बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 12th मैथ NCERT की एक्सरसाइज 7.4 को आरंभ करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ सूत्रों को अवगत कराऊंगा, उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, उनको हल करने का प्रयास करूंगा कि ये सूत्र कैसे बनते हैं। आप इस एक्सरसाइज में इन सूत्रों का कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम इनके सूत्रों को देखते हैं। पहला देखिए, कुछ दिया है, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। पहला दिया हुआ है, पहला इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए इन मॉड में प्लस सी। ये पहला दिया है, ये दूसरा दिया हुआ है, ये तीसरा दिया हुआ है, ये चौथा दिया हुआ है, और इसी प्रकार से आपका ये 5th नंबर और आपका 6th नंबर दिया हुआ है। इनको मैं आप लोगों को सिद्ध करके दिखाऊंगा। यदि आप इन सूत्रों को सिद्ध कर लेंगे तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज को हल करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो चलते हैं, हम पहला हल करते हैं और सिद्ध करते हैं। पहला मेरा क्या दिया है, ध्यान से देखिए बेटा। पहला दिया है आपका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसको हमें हल करना है, लाना क्या है, सिद्ध करना है। 1/2a log मॉड में x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस का c, ये हमें सिद्ध करना है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए इस पर हम विचार करेंगे, लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है नहीं। तो हल करने से पहले क्या लेंगे आप, 1 ले लीजिए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने LH ले लिया, LHS लेने पर, ठीक है, क्या ले लिया हमने, LHS लेने पर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसको हमने समीकरण में 1 मान लिया। अब इसको हम इस मध्य भाग को जो दिया हुआ है इसको हम हल करेंगे, माना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इसको हम हल कैसे करते हैं, इसको हम हल करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्नों की सहायता से, ठीक है। अगर ऐसा कभी लिखा हो तो इसको आप क्या लिखेंगे, इस वाले भाग को लिख सकते हैं a अपान एक्स प्लस ए प्लस इस भाग को b अपान एक्स माइनस ए, ठीक है। एक को हमने जो पहला भाग दिया हो उसको a अपान एक्स प्लस ए कर लो, अंतिम भाग दिया हो उसको b कर लो, अगला और दिया हो तो c कर लो, और दिया हो d कर लो। अब इसको हम हल करेंगे, इस वाले भाग को, ठीक है, हल करेंगे, इसका मान हमें आ जाएगा। हल करिए बेटा, क्या आएगा, 1/x प्लस ए एक्स माइनस ए। अब इसमें आपका एलसीएम क्या दिख रहा है, देखिए क्या एलसीएम दिख रहा है, x प्लस ए एक्स माइनस ए एलसीएम दिख रहा है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, a ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस b ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, ठीक है। अब देखा जाए एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल बेटा। क्या आ गया, 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस b एक्स प्लस ए। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान देना, ये हमारा x लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे,
अब इसको हम कैसे हल करते हैं, ध्यान देना थोड़ा। हम x माइनस ए अथवा x प्लस ए को हम 0 के इक्वल रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान प्राप्त हो सके। इस समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, x माइनस ए बराबर हम 0 रखेंगे। x बराबर ए रखने पर, रखिए बेटा, इसी भाग में रखेंगे, इसी भाग में। तो ये मेरा 1 आ गया। क्या आ गया हमारा? 1 है बेटा। 1 बराबर जहाँ पर ए है, ए रखो। x के स्थान पे क्या रखना बेटा? ए रखना। a माइनस ए प्लस का b, यहाँ क्या बेटा होगा? a प्लस का a हो जाएगा। बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू a, यहाँ a से a घट गया, क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर बेटा प्लस b, a क्या हो जाएगा? 2a आ गया बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे? 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ है 2ab, 2ab आया। अब हमें b का मान निकालना है, तो गुणांक कहाँ आता है? बट में आता है। 1/2a बराबर का b, ये मेरा कैपिटल B का मान आ गया। आप क्या करते हैं? पुनः करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने रखा था x माइनस ए बराबर 0, यहाँ क्या रखेंगे? x प्लस ए, है नहीं? क्या रखेंगे? x प्लस ए बराबर 0 रखेंगे। x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का a, अब उसी में रखेंगे, इस भाग में रखना होता है। रखिए, तो पहले इसको हम नोट कर लेंगे। 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? x माइनस ए दिया बेटा, प्लस का b दिया है, और x माइनस का a दिया है, सॉरी x प्लस ए दिया है। समीकरण नंबर 2 दिया हमारा। अब इसको इस समीकरण 2 में हम x के स्थान पर माइनस ए पुटअप करेंगे। 1 इक्वल टू a, x के स्थान पर माइनस ए रखेंगे, माइनस ए प्लस b, यहाँ पाएगा माइनस का a प्लस का a। देखा जाए 1 इक्वल टू a, यहाँ क्या बचा बेटा? बताइए। ये जुड़ जाएगा, माइनस का 2a आएगा, प्लस का b, ये माइनस ए प्लस ए 0, इस भाग को छोड़ दो तो क्या बचने वाला है? बताइए आप लोग। इस भाग को छोड़ दो, यहाँ आ गया 1 बराबर आएगा -2a कैपिटल ए। हमें कैपिटल ए का मान निकालना है, तो गुणे की कहाँ आती है? बट्टे में जाती है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये बट्टे में जाएगा 1/- माइनस का 2a। याद रखिएगा, a का मान क्या आया? a का जो भाग आया हमारा, a का मान 1/-2a आया, और b का मान क्या आ गया? 1/2a आ गया। अब क्या करेंगे हम? देखना, समीकरण 1 में जाएंगे। समीकरण 1 क्या था? याद रखिएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से एक क्या था हमारा? एक था 1/x² माइनस a² dx, ठीक है बेटा। समीकरण 1 को हमने क्या लिखा था? इस प्रकार से लिखा था। 1, एक बार क्या था हमने लिखा था बेटा? सर प्लस में या माइनस में लिखा था? प्लस में। x प्लस ए और x माइनस ए, ठीक है, dx। अब इसको मैंने क्या लिखा था? आप पीछे देखिएगा, पलट करके पेज। इसको हमने लिखा था a/x प्लस ए, प्लस इसको लिखा था b/x माइनस ए बेटा। याद रखिएगा, ऐसे लिखा था हमने, बहुत ध्यान से चलिएगा। अब a का मान क्या बेटा आया था? a का मान कोई बताएगा हमें? a का मान था बेटा माइनस का 1/2a। ध्यान दीजिएगा, x प्लस ए, ठीक बेटा। अब बताइए b का मान क्या था? 1/2a था, अपान x माइनस ए, ठीक है। ये ऐसे था, आप पीछे पलट के देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ये माइनस जो है, इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिखते हैं, -1/2a x प्लस ए, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2a ब्रैकेट में x माइनस ए
बड़ा ब्रैकेट dx। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले को पहले करेंगे, माइनस वाले को बाद में करेंगे इंटीग्रेशन। तो हमारा क्या आ गया 1/2a x माइनस ए। ठीक है बेटा, अभी क्या हो गया -1/2a x प्लस ए बेटा, है नहीं, और dx। अच्छा, आप क्या करेंगे आप बताइए, करेंगे क्या, 2a को हम सबसे आगे कॉमन ले सकते हैं 1/2a, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/2a हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ऐसे dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए dx और बड़ा सा ब्रैकेट। अब ये क्या हो सकता है, ये किसका सूत्र लिखा है आप लोगों को पता होना चाहिए, या बता दूं मैं, बता दूं, सॉरी देखना, अगर लिखा हो d/dx सॉरी इंटीग्रेशन 1/x लिखा होता है तो इसको क्या लिखते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन 1/x होता है तो log x आता है माड में। ठीक है, प्लस c, याद रखिएगा, ऐसा ही सूत्र यहाँ अप्लाई होने वाला है। 1/, क्या होगा 2a, बड़ा ब्रैकेट, इसको लिखेंगे log क्या लिखेंगे x माइनस ए माड में x माइनस ए, ऐसे। इसको क्या लिखने वाले हैं बेटा, इसको log माड में x प्लस ए, पिछले सूत्रों को मत भूलिएगा। ठीक है, प्लस का c। अब बताइए, आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, log a माइनस log b या log m माइनस log n होता है log m/n। अच्छा, ये भी सूत्र लगेगा पर, तो यहाँ पर सूत्र हो गया 1/2a log हो जाएगा x माइनस a। ठीक है, इस प्रकार से अपान x प्लस ए, ये तरीका होगा बेटा, और प्लस का c। ठीक है, ध्यान देना। अब इसको क्या लिखेंगे आसानी से, 1/2a log x माइनस ए अपान x प्लस ए मॉड में प्लस का c। ये मेरा हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आप हल करने का बेटा प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरा भी करके दिखाऊंगा। सेकंड क्या बेटा दिया है, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x मॉड में प्लस का c। ये हमें हल करना है, वैसे ही हल करना बेटा, वैसे ही हल करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम हल करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, हल करके दिखाएंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर बेटा, ध्यान देना, बहुत आसानी से करना। LHS लेने पर इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, इसको हमने ले लिया। अब इस भाग को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, 1/a² माइनस x² बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इस भाग को क्या लिख सकते हैं, इस भाग को हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस x प्लस b/a माइनस x। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, इस भाग को ये लिख सकते हैं, इस भाग को ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हल करना होता है, हल करिए 1/a प्लस x ब्रैकेट में a माइनस x। ठीक है बेटा, और ध्यान दो, इधर बेटा एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेंगे, एलसीएम, क्या हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a कैपिटल a माइनस x कैपिटल B a प्लस x। ठीक है बेटा, अब देखिए अपान का x a माइनस x कैंसिल,
ए प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचने वाला हमारा है बताइए आप लोग। 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए माइनस एक्स प्लस कैपिटल बी ए प्लस एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा कि आपने पिछला किया था। आप क्या करेंगे, मानते हैं, क्या किया, माना ए माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है, ध्यान देना, माइनस ए माइनस एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस का ए, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर ए। इसको हम रखेंगे बेटा, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जल्दी से रख लो, जल्दी से रखो, क्या आएगा, 1 बराबर ए कैपिटल ले दिया ब्रैकेट में ए माइनस ए, क्योंकि एक्स का मान क्या है ए बेटा ना, यहाँ रखेंगे ए माइनस का ए, इस प्रकार से प्लस बी, आगे पहुँचिए ए, इस केस में क्या रखोगे, ए रखेंगे, ठीक है। अब ये भाग क्या हो गया, ए माइनस ए 0, ये पूरा भाग 0 हो गया, 1 बराबर ये पूरा भाग 0 हो गया, छोड़ दो इसको, हमने ऐसा ही आपको पिछले भाग में कराया है, इसको 0 हो जा मानते हैं, क्योंकि ए माइनस ए क्या होता है 0 होता है, इसको छोड़ देते हैं, क्या बचेगा बी यहाँ पर ए क्या हो गया ए 2a। अब b का अगर मान निकालना, गुणे की क्या होती है, b का मान निकालने की गुणे की क्या होती है, बट्टे में जाती है, तो b बराबर आ गया 1/2a, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर a माइनस एक्स को 0 माना था, अब क्या करेंगे a प्लस एक्स को 0 मानेंगे, याद रखिए बेटा, क्या किया, माना a प्लस एक्स को हमने 0 मान लिया, तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का a। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था, आप नोट करिए, 1 था, फिर था हमारा क्या था बेटा, a कैपिटल ए माइनस एक्स था, ए माइनस एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स, ऐसा था, ये 2 था हमारा। इसमें रखिए फटाफट रखेंगे हम, एक एक्स का मान बेटा क्या दिया है, ए दिया माइनस से दिया है, रखिए फटाफट, 1 बराबर ए, यहाँ रखेंगे ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी, ठीक है, ए यहाँ रखेंगे माइनस का ए हो जाएगा। अब ये भाग 0 हो गया, क्या हो गया, ये भाग 0 हो गया, क्या आएगा 1 बराबर ए, ये आएगा 2a, इसको आप छोड़ दीजिए, क्यों, ये हो गया 0, a माइनस ए क्या होता है 0, छोड़ो इसे, गुणे की क्या होती है बटे में जाती है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर हो जाएगा कैपिटल ए बराबर 1/2a, ठीक है, वेरी गुड। आप क्या करेंगे, अब कैपिटल ए का मान हमारा क्या आ गया, 1/2a आ गया, उसका मान क्या आ गया हमारा, देखो अगर अपने आया होगा तो उसमें क्या आया है, ए माइनस ए आया है, क्यों, कैसा आ गया है, ठीक तो है, ए का मान क्या है, गलत तो नहीं हो बेटा, देखो दिया है ए प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स दिया है, ए माइनस एक्स दिया है, हल किया, काट लिया, ठीक है, फटाफट आ गया, ठीक है, यहाँ पर ए आया, ठीक है, माइनस ए। अब बी का मान क्या दिया था बेटा, बी का मान दिया था, बी का मान क्या था, माइनस ए था ना, माइनस ए था बेटा, ये प्लस हो गया और माइनस हो गया, ठीक तो है हमारा क्वेश्चन, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, मिस्टेक तो नहीं हुआ भाई, बताइए, था इसको ए माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स स्क्वायर सही तो हमारा लग रहा है, ठीक है, प्लस में आया है नहीं कि माइनस हो गया है, सही तो है भैया मेरे, प्लस ठीक है। अब ए, चलिए आगे चलते हैं, अब क्या होगा, ठीक है बेटा, अब हम ए और बी के मान कहाँ रखेंगे, ए और बी के मान बेटा रखेंगे समीकरण 1 में, ए और बी के मान ए और बी के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
बेटा ये क्या था, याद है किसी को? 1 था हमारा शायद a² माइनस a² dx है ना बेटा। इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने तोड़ा था, इसको तोड़ा था, तो इसको लिखा था 1 एक बार प्लस में, क्यों, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने लिखा था इसको a प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा था ना मैंने। अच्छा, इसको लिखा था b/a माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। चलिए करते हैं, अब क्या होगा। अब a और b के मान रखो भैया। a का मान था 1/2a, ठीक है, अपान a प्लस एक्स। इसका मान था 1/2a, ठीक है, a माइनस एक्स और dx था, ऐसे था। अब क्या होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, 1/2a कॉमन ले लिया मैंने, 1/2a ले लिए कॉमन, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेट सबका करेंगे ऐसे, 1/a प्लस एक्स, ठीक है बेटा, dx। इसका करेंगे इंटीग्रेट 1/a माइनस एक्स dx, ब्रैकेट बंद। अब आप बताइए इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स का क्या होता है, लाग होता है, लेकिन इसका क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, मैं बताऊं। अगर लिखा हो इंटीग्रेशन 1/x लिखा हो, dx लिखा हो, तो क्या आता है, होता है log x मॉड में आता है। अगर लिखा हो 1/a माइनस एक्स लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो क्या आता है, अगर ऐसा लिखा है तो अगर माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस का c, ठीक है, याद रखिएगा, ये आता है, भूलना नहीं। अब ये तो प्लस वाला रहेगा, ठीक है, तो 1/2a बेटा रहेगा, ये मैं क्या रहेगा, ये log में प्लस रहेगा, log a प्लस एक्स, वो भी मॉड में। ये क्या आएगा, ये बेटा माइनस में ना, ये माइनस में आता, माइनस लॉग मॉड में a माइनस एक्स, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, प्लस का c। अब ये क्या है बेटा, ये log एक सूत्र होता है, क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/2a, ठीक है, log मॉड में दिया है a प्लस एक्स, ऐसे लिखेंगे, बट्टे आएगा ना, ये वाला भाग क्या है बेटा, बट्टे में आएगा, a माइनस एक्स प्लस का c। अब इसको सही रूप में लिखेंगे, तो 1/2a log मॉड में a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस का c, हमारा आ गया क्या, राइट हैंड साइड। इसी को हल करना था, ये भी आपका आ गया। अब अगला दिया हुआ डेरिवेशन, तीसरा क्या दिया है, तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² dx बराबर दिया है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये सिद्ध करना अपने, इसको सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे हल किया जाए, इस पर विचार करिए थोड़ा। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेने पर लाना क्या है, RHS लाना है, अच्छा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम निकाल लेंगे। इसको कैसे हल किया जाए, थोड़ा विचार करिएगा। चलिए इसमें मानते हैं बेटा, लिया 1/x² प्लस a² dx। अब इसको हल करने के लिए बहुत ध्यान देना है,
मैंने समीकरण 1 मान लिया इसको। अब क्या करेंगे, इसमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। यदि हम एक्स स्क्वायर को माना एक्स बराबर ए tan थीटा मान लेकर, क्या मान लें हम, एक्स बराबर ए tan थीटा, इससे हम क्या करेंगे, dx का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे। निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x का क्या होता है बेटा, 1 होता है, a का a रहेगा। tan का क्या होता है, tan थीटा का क्या होता है, tan का जब करेंगे d/dx tan थीटा करेंगे तो आपको पता होगा क्या आएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, d थीटा/dx आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, dx की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो dx का मान क्या आएगा, dx बराबर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, dx का मान क्या आ गया, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं, याद रखिएगा। मैंने क्या कहा, जहाँ पर x है वहाँ पर a tan थीटा लिखेंगे, और जहाँ पर लिखा है dx वहाँ पर a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से एक क्या था हमारा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। अब बेटा बताइए, x को आपने क्या माना था, बताइए। x को आपने माना था, देख लीजिए, अगर दिक्कत हो देख लीजिए। x बराबर था हमारा क्या, x बराबर था हमारा a tan थीटा था। रखिए, x की स्थान क्या रखेंगे, a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का a²। dx का मान क्या था, dx का मान बेटा देखना पड़ेगा हमें, था हमारा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये था बेटा। चलिए भैया, अब हल करिए। इंटीग्रेशन 1/ ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² इंटू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब आप बताइए, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉमन क्या है, a² कॉमन है, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इंटू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक बेटा, अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर a बच गया, तो आ गया 1/a इंटीग्रेशन 1/ ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। सेक स्क्वायर से सेक क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, नहीं हो गया हमारा। अच्छा, क्या आया, 1/a इंटीग्रेशन 1d थीटा, याद रखिएगा 1d थीटा। अब 1d थीटा क्या होता है बताइए, होता है 1/a, केवल आएगा थीटा और प्लस का c। अब थीटा का मान कहाँ निकालेंगे, थीटा का मान कहाँ निकालेंगे, आपने माना था x बराबर a tan थीटा। ठीक है, हम थीटा का मान निकालेंगे, तो a जाएगा बटे में x/a बराबर tan थीटा। हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर x/a। अगर थीटा का मान निकालना पड़ जाए, हो जाएगा tan इनवर्स x/a। क्लियर, ध्यान देना। तो इसे लिख सकते हैं 1/a, थीटा के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्या निकालना था, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। हल करके हमें लाना था, ये हमारा हल हो करके आ गया। यही हमें बेटा सिद्ध करना था।
ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। 3 मैंने कराए हैं, अब ये चौथा भी मैं करा सकता हूँ। चौथा भी थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। चौथा देखिए बेटा क्या लिखा है। चौथा लिखा है मेरा 4th नंबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस a² dx बराबर log ब्रैकेट में मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस a² मॉड क्लोज प्लस का c। ये लाना भैया, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। थोड़ा ये बड़ा जाएगा, आप लोग परेशान मत होना, थोड़ा बड़ा जाएगा तो जाने दो, कोई बात नहीं, हल तो करना ही पड़ेगा। बगैर हल किए आप बच नहीं पाएंगे भाई, हल करना पड़ेगा। यदि आगे आपको पढ़ना है तो ये सोचो हम हल नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत बात है। आप लोग प्रयास करिए, हल हो जाएगा। चलते हैं हल, चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेने पर, ठीक है, डरिए नहीं, डट के करिए, ठीक है। क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस का a² dx। अब हम इसमें भी कुछ मानेंगे भाई, क्या माना जाए, x को कुछ मान लीजिए, x को ऐसा मान लीजिए जिससे रूट से बाहर आ जाए। तो हम x को माना ऐसा मानिए कि रूट से बाहर आ जाए, ऐसा कुछ है। त्रिकोणमितीय रेशियो आपके पास है, मेरे पास, हमारे पास है x बराबर a sec थीटा है बेटा, ठीक है मेरे पास। अब इससे हम क्या करेंगे, इस x बराबर a sec थीटा को दोनों पक्षों में x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि उससे हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेने मात्र से मेरे क्वेश्चन में बहुत बड़ी एक खूबी आ जाएगी, एक हल करने का तरीका आ जाएगा। देखिए, चलिए मेरा थोड़ा सहयोग करिए आप लोग, प्लीज हेल्प मी। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो गया, a का a हो गया d/dx। अब सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का भाई पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन देखिए। सेक थीटा का होता है सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपान dx, ठीक बेटा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, केवल हमें dx का वैल्यू चाहिए, तो dx क्या आ जाएगा, बताइए आप लोग क्या आ जाएगा dx का, dx बराबर आ जाएगा बेटा a सेक थीटा tan थीटा और d थीटा, ठीक बेटा, ये आ गया हमारा। अब ये मेरा dx का जो है इतना जो बड़ा मान आया है dx का, इसको हम dx के स्थान पर रखेंगे और x के स्थान पे एक सेक थीटा रखेंगे। बस 2 ही काम करना है इस समीकरण में, इसको हम अगर 1 मान लें तो। चलिए समीकरण 1 से क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस a² और dx, सबके मान रख दो। ये dx बेटा है, dx सबके मान रखो, डरने की बात नहीं, करने की बात होती है। 1/रूट में x का मान क्या था बेटा, था a सेक थीटा। देख लीजिए क्या दिया है, a सेक थीटा। dx का मान क्या दिया है, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। रखिए मान, डरिए नहीं, रखिए, x² के स्थान पर मान रखेंगे, रूट लगाएंगे, x का मान दिया था बेटा a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a² रहेगा ऐसे, इनटू लगाएंगे, dx का मान इतना बड़ा दिया है a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक बेटा। आगे हल करिए, इंटीग्रेशन 1/रूट में ये हो जाएगा a² सेक² थीटा माइनस a² इंटू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक बेटा। अच्छा, अब बताइए क्या कॉमन है, क्या कॉमन मिलने वाला है।
रूट के अंदर कॉमन क्या मिलने वाला है? रूट के अंदर कॉमन मिलने वाला है ए स्क्वायर। क्या बचेगा? बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू ए सेक थीटा tan थीटा और डी थीटा। ठीक बेटा, डी थीटा। आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर रखो भी ऐसे ही। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक थीटा tan थीटा और डी थीटा। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल क्या आएगा? आपको पता है ये सब। इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आएगा, tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा आएगा, इंटू क्या इस साइड में लिखा हुआ है ए सेक थीटा tan थीटा और डी थीटा। क्या कुछ कटने वाला बेटा है? क्या कटने वाला बेटा? tan थीटा से tan थीटा, ए से ए कैंसिल। क्या आ गया हमारा? इंटीग्रेशन सेक थीटा बेटा आया, सेक थीटा डी थीटा। अब सेक का क्या होता है? सेक का सूत्र क्या होता है? आपको बेटा पता होना चाहिए। बहुत आसान होता है। सेक का होता है लाग ठीक है, मॉड में सेक थीटा और प्लस tan थीटा। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस का सी। अब सेक थीटा को tan थीटा के रूप में चेंज कर दिए। सेक थीटा को tan के रूप में कैसे आप चेंज करेंगे? यहाँ पर बेटा अभी C1 लेते हैं। क्या लेंगे? C1, क्योंकि अभी इसको हल करेंगे तो C1 गैप करना पड़ेगा। सेक थीटा को tan के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या आप कर लेंगे? बताइए आप लोग, कर लेंगे? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल। लाग देखना कैसे करेंगे। सेक को लिख सकते हैं रूट में tan सेक स्क्वायर थीटा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा, प्लस का C1। अब आप बताइए कि इस सेक स्क्वायर को tan के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? tan के रूप में। सेक को लिख सकते हैं भैया tan के रूप में। आप जानते होंगे क्या हो सकता है? सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर को tan के रूप में लिखा जाए। एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर को नहीं करते हैं बल्कि tan को करते हैं। ठीक है, इसको काट लो थोड़ा, 1 मिनट ध्यान देना पर। सेक को रखो, क्योंकि सेक का मान तो मुझे पता ही है ना। ठीक है, सेक को रखो बेटा यहीं। इस tan को लिखो, tan को लिख सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, नहीं तो गलत हो जाता अभी। अब देखिए बेटा, लाग सेक को यहीं रखो, tan को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं बेटा, प्लस का C1। अब सही आया बेटा, नहीं तो मिस्टेक हो जाता अभी। अब बताइए सेक थीटा का मान आपने माना था, क्या माना था बताइए आप लोग? आपने माना था x बराबर a सेक थीटा। ठीक है, अब इससे हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो जगह x/a बराबर सेक थीटा। ठीक है बेटा, अब x के स्थान पर सेक थीटा के स्थान पर हम x/a रखेंगे बेटा। आएगा लाग मॉड में x अपान a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? रूट में x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का C1। ठीक बेटा, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा लाग क्या हो जाएगा? मॉड में यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, x अपान a प्लस रूट में जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस का C1। ठीक है, बहुत ध्यान देना। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आएगा लाग मॉड में x प्लस a प्लस क्या आएगा?
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस का C1। देखा। अब लीजिए एलसीएम। log मॉड में क्या एलसीएम आएगा? ए आएगा बेटा, ए आएगा। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस C1। अब ये लिखा है log m/n, log m/n। तो log m/n का सूत्र क्या होता है भाई? आप बताइएगा, याद है आप लोगों को? log m माइनस log n, अगर लिखा हो log m/n, तो लिखते हैं क्या? log m माइनस n, log m माइनस n लिखते हैं ना, ध्यान रखिएगा। बटे में हो तो ऐसा लिखते हैं। दिया क्या है? दिया है आपका, दिया है log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए मॉड क्लोज प्लस C1। इस भाग को क्या लिख सकते हो? बोलो। log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस C1। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C1 पहले कर लो, माइनस log ए कर लो। ठीक है। अब ये बताइए, इस भाग को हम मान लें, क्योंकि ये अचर पद है बेटा। ये क्या बेटा है? अचर पद है, ये कांस्टेंट है। इसको मान लेते हैं। माना, अज्यूम करते हैं C1 माइनस log ए बराबर कैपिटल C। अगर इसके स्थान पर हम C रख दें तो मेरा रूप क्या हो जाएगा? log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस का C। ये किसका हल है बताइए आप लोग? इंटीग्रेशन दिया है 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का हल है। क्या हल है? log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का C। ठीक है बेटा, ऐसा आता भैया, ऐसे हल आते हैं भैया। आप लोगों को हल करने के तरीके पता होने चाहिए। अब मैं इसका चौथा भाग भी आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने 3 भाग बताए हैं, 4 भाग बताए आपको। आप लोगों को मैंने बताया है पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग ना। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? मैंने आप लोगों को 4 भाग बताए हैं। अब 5वां भाग देख लीजिए बेटा। इसका जो 5वां भाग है, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। बराबर लाना है साइन इनवर्स x अपान सी, एक्स अपान ए प्लस का C। ये तो बहुत आसान है। इसमें आप लोगों को स्वयं करना है। मैं आप लोगों को थोड़ा संकेत दे रहा हूँ। इसमें क्या करिएगा बेटा? इस x को आप मानिएगा a cos x मान लेना बेटा। क्या मानना? a cos x मान लेना, बस a cos थीटा मानिएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है। x के स्थान पर a cos थीटा मान के हल करिएगा, बिल्कुल आपका ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण विश्वास है, यदि आपने इन चारों को जो मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि आपने उनको अच्छी तरह से हल किया तो इस 5वें को भी आप हल कर सकते हैं। इस x को आप a cos थीटा मानिएगा, मान करके dx का मान निकालना और उसमें वैल्यू पुटअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 को भी मैं थोड़ा इंडिकेट करने वाला हूँ, कैसे करेंगे आप थोड़ा मैं बता रहा हूँ। छठा हमारा दिया हुआ है 6 नंबर, इंटीग्रेशन
1/रूट में बेटा दिया है x² प्लस a² dx दिया है बराबर log mod x प्लस रूट में x² प्लस a² mod क्लोज प्लस c, ये दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या मानेंगे? इसमें मानना ही है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसमें? हम इसमें मानेंगे x के बराबर a tan थीटा मानिएगा बेटा, पक्का है, विश्वास करिए। x के बराबर हम a tan थीटा मानेंगे। इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने 4th नंबर किया, बिल्कुल वैसे। x बराबर 4th या 4th कर सकते हैं आप, 4th बल्कि 3rd देखना। x बराबर a tan थीटा ना, इससे dx का मान निकालना। दोनों पक्षों का अवकलन करिएगा। दोनों पक्षों का अवकलन करने के बाद dx की वैल्यू आ जाएगी। dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देना। सारा सिस्टम पिछले जैसा हल करने का प्रयास करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, आपने ये 6 सूत्र 7.4 के आपने देखे। 7.4 स्टार्टअप करने से पहले इस इंट्रोडक्शन को आप अवश्य ही देखिएगा। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये प्रत्येक प्रश्न, इस एक्सरसाइज का प्रत्येक प्रश्न आपका दोस्त बन जाएगा। तो बच्चों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। गुड बाय।